साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां अपराध केवल एक संख्या नहीं बल्कि समाज की नींव को हिला देने वाला एक भयावह सच है। आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास एक मजबूत संविधान, मजबूत कार्यपालिका, न्यायपालिका और शासन तंत्र होने के बावजूद भी अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या आपने सोचा है, क्या कभी विचार किया है, क्या इन अपराधों को हम कम कर सकते हैं या इनको समाप्त कर सकते हैं? आइए इन पर बैठकर आज विचार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं बुद्ध ज्योति। आपने कभी विचार किया होगा कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो वह समाज की नैतिक गिरावट को दिखाती हैं और हमारा सर शर्म से झुक जाता है। इसके खिलाफ कई प्रकार से समाज में कई बार आंदोलन होते हैं और इन आंदोलनों के कारण समाज में एक भय का वातावरण पनपता है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए आज हमें विचार करना ही होगा, क्या इनका कोई समाधान है? क्या इन घटनाओं को या अपराधों को किसी प्रकार से समाप्त किया जा सकता है? मैं कहता हूं, हाँ, इन घटनाओं का, इन अपराधों को समाप्त करने का केवल और केवल एक ही विचार है और वह विचार निहित है तथागत बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों में। यदि हम इन पंचशील सिद्धांतों का दृढ़ता से और पूर्ण मनोयोग के साथ में अनुपालना करते हैं, अपने जीवन को सैद्धांतिक रूप से इन सिद्धांतों का हिस्सा बनाते हैं, तो मैं यह दृढ़ता से कह सकता हूं कि समाज अपराध मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं ये पंचशील सिद्धांत क्या हैं। इन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा से अपने आप को अलग करता हूं। आपने देखा होगा कि कई बार गांव, गली, शहर में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये झगड़े कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और इसमें कई बार बड़ी मात्रा में हत्याएं तक हो जाती हैं। यदि हम पंचशील के इस प्रथम सिद्धांत का दृढ़ता से अक्षरशः पालन यदि अपने जीवन में करना शुरू कर दें तो इन होने वाली हत्याओं, शोषण और मारपीट के खिलाफ एक बहुत बड़ा साधन के रूप में यह सिद्धांत हमारे जीवन में एक रक्षक के रूप में शामिल हो सकता है और हम एक अपराध मुक्त समाज को बनाने का सपना देख सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अर्थात जो वस्तु मुझे प्रदान नहीं की गई है या जिस वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है उस वस्तु को मैं कभी भी नहीं अपनाऊंगा। साथियों, आपने देखा होगा कि आज समाज के अंदर भाई भाई की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। आज कई प्रकार से लोग दूसरों की संपत्ति को हड़पने में लगे हुए हैं, दूसरों की संपत्ति को कब्जाने में लगे हुए हैं और झूठ और जालसाजी के माध्यम से कितने भारी फ्रॉड समाज में हो रहे हैं। साइबर अपराध की संख्या को आप देख ही रहे हैं। यदि हम पंचशील के दूसरे सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं तो इन अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अर्थात मैं यौन अनैतिकताओं से अपने आप को दूर करता हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि महिलाओं के खिलाफ शील भंग के मामले कितने अधिक बढ़ चुके हैं। उनके खिलाफ घरेलू हिंसाएं और शोषण इसमें शामिल हैं। तो यदि हम इन बढ़ती हुई यौन अनैतिकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि तीसरे सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो हम एक अपराध मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
पंचशील का चौथा सिद्धांत है मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, अर्थात मैं मिथ्या या भ्रांतिपूर्ण झूठी अफवाहें फैलाने से अपने आप को अलग करता हूं। आज हम देखते हैं कोर्ट कचहरी या आपस में संपत्ति लेते समय या वस्तु के आदान प्रदान के समय कई बार झूठी गवाहियां इस प्रकार से देते हैं, जिसके कारण से समाज के अंदर कई प्रकार से लोगों को समस्याएं हो रही है और वो अंततोगत्वा हमारे न्यायपालिका के सामने उनको हल करने का एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में वो सामने आ रहा है। यह एक बहुत बड़ी जालसाजी है झूठ बोलना। इससे अनेक प्रकार के समाज में अत्याचार बढ़ रहे हैं। यदि हम पंचशील के चतुर्थ सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम इस प्रकार के अपराधों से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। और पांचवा पंचशील का सिद्धांत है सुरा मेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, अर्थात मैं शराब तथा अन्य सभी मादक द्रव्यों के सेवन से अपने आप को अलग करता हूं। आज आप देखते होंगे कि समाज में कोई भी अपराध अधिकतर मांस और शराब आदि के सेवन के बाद ही वह बढ़ता है और वह बढ़ता हुआ एक विकराल रूप ले लेता है। और अधिकतर इसके अंदर महिलाएं आदिवासी और दलित इसका बहुत बार शिकार बनते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े अपराध की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन नशीले पदार्थों के सेवन करने से इससे न केवल धन संपत्ति की हानि होती है बल्कि समाज को भी इसका बहुत बड़ा कर चुकाना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि पंचशील के पांचवें सिद्धांत का अपने जीवन में अनुपालना की जाए ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाया जा सके। मैं और आप सब मिलकर के एक समाज का रूप बनता है और समाज को भय मुक्त बनाने के लिए अपराध मुक्त होना बहुत ही जरूरी है और अपराध मुक्त होने के लिए पंचशील का पालन करना बहुत जरूरी है। आइए आप और हम आज से ये सौगंध लें, ये शपथ लें, ये आग्रह करें कि हम अपने जीवन में पंचशील का पालन करेंगे ताकि हम एक अपराध मुक्त और एक भय मुक्त समाज की स्थापना करें, जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए और एक विकसित भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि हम पुनः इस देश की नैतिकता और चरित्र को एक वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण के रूप में स्थापित कर पाएं। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम।